अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने ड्रामे में देखा है कि सलमा बेगम के दिमाग में आ जाके यही बात घुसी होती है कि आखिरकार राह का माँ बाप कौन है। राह हमेशा की तरह उनके सवालों में परेशान हो जाती है और नैना से पूछती है कि आखिरकार मेरे माँ बाप कौन है और मामी के इस तरह मेरे साथ बिहेव क्यों करती है। हमेशा की तरह जैद साहब खामोश हो जाते हैं और किसी भी बात का जवाब नहीं देते। दूसरी तरफ अरमान अपने दिल में ये बात लेके बैठा हुआ है कि वो अपनी फीलिंग्स कैसे राह के साथ शेयर करे, क्योंकि वो देखता है कि राह और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरमान अकेला बैठा अपनी यादों में गुम हुआ था कि राह वहाँ पर आती है और उसके मुंह से अपने लिए इज़हार मोहब्बत सुनना चाहती है। इसलिए वो आती है और आकर उसे छेड़ना और तंग करना शुरू हो जाती है। वो उसे कहती है कि अब तो अरमान, कम से कम तुम्हें अपनी उस लवर का नाम मुझे बता देना चाहिए। अरमान जिस तरह सुनता है वो हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है, आखिरकार आप सुन के क्या करेंगी। वो कहती, क्या पता मैं उस लड़की को जान से मार ही दूँ। अरमान उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लग जाता है। वो दिल में सोचता है कि मैं कभी भी राह बीबी आपको अपने इस दिल की बात कभी भी किसी के सामने लेकर नहीं आने वाला। राह को जब उससे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता तो राह को उस पे अरमान पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो चाहती है कि अरमान अपने दिल की बात उसके साथ शेयर करे। राह उठ के वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से अरमान डर के मारे उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है कि प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत हो। जिस तरह मुनासिब टाइम आएगा मैं आपको खुद उस लड़की के बारे में बता दूंगा कि आखिर मेरी महबूबा कौन है। लेकिन राह ये उसकी बात नहीं समझती, क्योंकि वो चाहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ राह का ही नाम सुने उसके मुँह से। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि बतूल की बर्थडे होती है और राह उसमें बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही होती है, लेकिन आसिया को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बतूल उनकी बेटी यानी कि राह उसकी किसी भी खुशियों को नज़र लगाए, क्योंकि वो लड़की यतीम और मस्कीन है और आसिया कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका साया उसकी बेटी पे पड़े। आसिया को गुस्सा आता है और वह जाके फिर एक बार आके सिर पे खड़ी हो जाती है और कहती है कि पता चला तुम्हारी माँ और बाप कौन है। उसकी इस सवाल के ऊपर राह चिढ़ जाती है और आगे से जवाब देती है कि मुझे नहीं मालूम मेरे माँ और बाबा कहाँ हैं और ना ही मुझे इसमें जानने में कोई इंटरेस्ट है, जबकि अदील मामू और नाना मेरे सरपरस्त हैं और मुझे इनके अलावा किसी की ज़रूरत भी नहीं है। और आखिरकार आप चाहती ही क्या है मुझसे। वो कहती हैं कि आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं, क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हैं। तो आसिया बेगम का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। वो उसका बाजू पकड़ कर झंझोड़ती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हें जल्द अज जल्द इस घर से बाहर निकालना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा मनहूस साया इस घर में नहीं पड़ने दूंगी। आगे से राह कहती है, फिर तो ये आपका ख्वाब ही रह जाएगा मामी, क्योंकि मैं तो इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाली। आसिया का तो हद से ज़्यादा गुस्सा आता है कि किस तरह ये लड़की इसके आगे ज़ुबान चलाती है। वो एक ज़ोरदार थप्पड़ राह के मुँह पर लगा देती है। राह उस कमरे से रोती हुई निकल जाती है, क्योंकि वो उसे यहाँ से रूम से निकलने का कह देती है। वो जिस तरह रोते हुए वहाँ से भागती है तो जिस तरह बतूल उसे देखती है तो बतूल भी उसकी तरफ देख के रोना शुरू हो जाती है। बतूल अपनी माँ के कमरे में जाती है और जाके उससे लड़ती है कि आखिरकार आपको राह से क्या मसला है। आपको पता है वो आपके अंदर अपनी माँ ढूंढती है। जिस तरह ये बात सुनती है आसिया बेगम का तो गुस्सा आसमान को छूने लग जाता है।